इससे पहले की वीडियो में हमने सिक्किम के बारे में जान लिया था, ठीक है। अब हम जानेंगे सेवन सिस्टर। किसके बारे में? सेवन सिस्टर। भारत के पूर्व राज्य में, किस साइड? पूर्व की तरफ से, किस साइड? पूर्व की तरफ एक राज्य है, 7 राज्य एक साथ। कितने राज्य? 7 राज्य। उसे क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान दो। सेवन सिस्टर मतलब 7 बहन। कितने बहन? 7। अच्छा ये बताओ, 7 बहन, 2 बहन, सबके यहाँ बहन होंगी। जो 7 बहन एक साथ रह सकते हैं क्या? 7 भाई एक साथ रह सकते हैं? इसीलिए इन राज्यों का नाम रखा गया सेवन सिस्टर। क्या रखा गया? सेवन सिस्टर। अब ये सेवन सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। हर एक राज्य के बारे में जानेंगे। सेवन सिस्टर में से जितने 7 राज्य हैं, सभी राज्यों के बारे में जानेंगे, क्या क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो सेवन सिस्टर हैं, सेवन सिस्टर में जो 7 राज्य हैं वो भारत के 3.7% है। भारत पूरा 100% है, भारत के सारे राज्य 100% है। उस 100% में से 3.7% क्या है? ये सेवन सिस्टर हैं। क्या है? सेवन सिस्टर। ये 7 राज्य हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे राज्यों के नाम हमने लिखा। राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। एपी लिखा है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 7 हुए ना? 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, त्रिपुरा ने लिखे हो क्या जी? त्रिपुरा बाकी है, इसमें त्रिपुरा भी होगा। ध्यान दो, यहाँ पे हमने त्रिपुरा लिख देना है। त्रिपुरा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 7 राज्य हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी में होगा क्या? सिक्किम। तो सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता। कौन कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश और असम और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। फिर से एक बार ऐसे लाइन से देखो, मैप के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के नीचे, नागालैंड के नीचे, मणिपुर के नीचे, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, मेघालय के ऊपर असम। कोई दिक्कत? एक बार और रिवीजन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब इन राज्यों के बारे में जानते हैं, एक एक 2 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग। क्या है? तवांग, जिस पे चीन ने, किस पे? चीन ने इस पे तवांग एरिया पे, जो अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया, अरुणाचल प्रदेश से जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे, कहाँ? उत्तर की तरफ, तो पूरा एरिया चीन का पड़ता है। किसका? चीन का। और चीन ने कब्जा कर लिया था तवांग पे। किस पे? तवांग पे 1962 में। कब कब्जा किया था? 1962। चीन ने किस पे कब्जा कर लिया था? तवांग पे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध्यान दो, कहेगा अरुणाचल प्रदेश के किस ऐसे जगह को चीन ने कब्जा किया था? तवांग को। कब? 1962 को। कब? 1962 को ये कब्जा किया और फिर से भारत ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कौन भगवान कृष्ण को जानता है? भगवान कृष्ण सबको जानते हो। तो भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। क्या नाम था? इसी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, और इसी ईटानगर की कौन रहने वाली थी? रुक्मणी। यानी भगवान कृष्ण बारात लेकर कहाँ गए होंगे? ईटानगर। कहाँ गए होंगे? अरुणाचल प्रदेश। किसको लेने? रुक्मणी को। तो रुक्मणी, भगवान कृष्ण बारात लेकर कहाँ गए होंगे? ईटानगर। कहाँ गए होंगे? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के रहने वाले कौन थे? रहने वाली कौन थी? रुक्मणी। और रुक्मणी किनकी पत्नी? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट हुआ। अब नागालैंड की बात करते हैं। किसकी? नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है ईसाई धर्म से प्रचलित है। ईसाई धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ईसाई धर्म के लोग जो है ना, पढ़ने लिखने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। यहाँ तक तुम देखोगे अपने शहर में ही, अपने पडरौना शहर में एक स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल है।
जहाँ सेंट लग गया, क्या लग गया? सेंट, वो ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म समझते हो? क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह यीशु, ये जो एक धर्म है, ये जो है इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते। किस पे? इंग्लिश। इनका जो धार्मिक पुस्तक है, क्या नाम है? बाइबल। क्या बोलते हैं इसको? बाइबल। ईसाई धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल। भाई धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? बाइबल। हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? गीता। क्या है? गीता। तभी तो जब क्या कहते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, जब कटघरे में खड़ा हो जाता मुजरिम, कहता है हम गीता पे हाथ रख के कहते हैं, चाहे कुरान पे हाथ रख के कहते हैं, ठीक है? जिस धर्म का होगा उस धर्म की क्या कहते हैं, ग्रंथ पे हाथ रखवाया जाएगा, ठीक है? तो कुरान रखा है, अगर मुस्लिम है तो क्या है? कुरान पे हाथ रखेगा। हिंदू है तो गीता पे, और ईसाई धर्म है तो बाइबल पे। किस पे? बाइबल पे। हैं? सिख, उनके लिए भी अलग अलग बाइबल है। उन सब सिख के लिए अलग अलग है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग है। अब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ध्यान दो। तो नागालैंड किस धर्म, नागालैंड में कौन से धर्म वाले ज़्यादा हैं? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म वाले हैं तो कौन सा भाषा बोलेंगे? सेंट जेवियर्स स्कूल जो अपना है, अंग्रेजी भाषा वाला है, इंग्लिश मीडियम है। ये इतने डेवलप होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, और बिजनेस में सबसे आगे रहते हैं। शिक्षा मायने रखता है। अपने बेलोनिया देखे हो? मिशन स्कूल, मिशन स्कूल नहीं देखे बेलोनिया में? देखिए, वो ईसाई धर्म का स्कूल है। ईसाई धर्म के वहाँ पे जो टीचर होते हैं, फादरी होते हैं, वहाँ पे जो कपड़ा पहन कर, ठीक है सर, चाहिए, ठीक है सर। तो नागालैंड में किस धर्म के? ईसाई धर्म। कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी। अब देखो, नागालैंड में होता है झूम खेती। क्या होता है? झूम खेती। अब झूम कृषि क्या होता है? कृषि या खेती बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब झूम खेती क्या होता है? तो इस साइड हम बताए थे, पूरब के एरिया में, पूरब जो राज्य अपने पूरब वाले राज्य हैं, सब पहाड़ी और जंगली एरिया। कैसा है? जंगली, पूरा जंगल जंगल है। तो जंगलों को काट कर की गई खेती क्या कहलाती है? खेती या झूम कृषि। क्या बोलेंगे? झूम कृषि। तो जंगलों को काट के की गई कृषि, झूम कृषि। तुम लोगों के 9th के क्लास में एक पॉइंट इस पे है, झूम कृषि है। तो झूम कृषि किसे कहेंगे? जो जंगलों को काट के की जाने वाली खेती क्या कहलाएगी? झूम कृषि। कोई दिक्कत? अब देखो, झूम खेती, यहाँ पे नागालैंड में एक जगह है, एक जिला है दीमापुर। क्या है? दीमापुर। दीमापुर बड़ा शहर है। क्या है? बड़ा शहर। देखो, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? दीमापुर। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की रहने वाली रुक्मणी। कौन? रुक्मणी। अच्छा, नागालैंड में किस धर्म के ज़्यादा? ईसाई धर्म वाले क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। यहाँ पे झूम खेती होती है। जी। अब आता है मणिपुर। क्या? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इम्फाल जो है, मणिपुर का जो इम्फाल है, वो जो कि उस साइड मणिपुर के उस साइड पड़ता है म्यांमार देश। कौन सा? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार देश। तो देखो, मणिपुर का इम्फाल जो है, उसमें वहाँ से मणिपुर के इम्फाल के एरिया से सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने क्या कहते हैं, उस समय आज़ाद हिंद की सेना लेकर आए थे। म्यांमार से आज़ाद हिंद सेना लेकर आए थे। किस रास्ते से? तो इम्फाल के रास्ते से। इम्फाल के रास्ते से सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की सेना को लेकर आए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कब? 1915 में। 1915 में रास बिहारी बोस ने किस सेना की गठन की थी? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। और इसी आज़ाद हिंद फौज की सेना को लेकर सुभाष चंद्र बोस किस रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे? इम्फाल। भारत में किस रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद के फौज की सेना लेकर? इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। हमने जैसे देखा नागालैंड में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं? ईसाई। तो इसमें 87%, कितने परसेंट? 87% लोग ईसाई धर्म के हैं। कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में 87% लोग क्या हैं? ईसाई धर्म के। 87% कैसे हैं? ईसाई धर्म के। और इनकी क्या कहते हैं,
मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी। मिजोरम में बांस सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? बांस। बांस देखते हो ना? अरे जो घर गुर बनता है नहीं कहता बांसे से मारे, बस ऐठा से उसी का फट्टा नहीं बनता, घर बनता है। क्या बनता है? आ खूटा हलता है भैंसी के, भैंसी का नहीं हलता है, हलता है। नाद बनता है, खचिया बनता है, खांची, हाँ दौरी बनता है, खांचा बनता है, छोटा छोटा बच्चा, हाँ बकरी का बच्चा में वाले, पचाठी बकली। अब सुनो, बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मिजोरम में। अब देखो SSC-GD का पेपर हुआ था पिछले साल, पिछले से पिछले साल, उसमें पूछ लिया था बांस सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? बांस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? देख लिए SSC-GD बॉर्डर पे रहने वाले आर्मी वाले, तो उन्होंने पूछ लिया था कि बांस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी। अब आएगा त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा में, यहाँ ध्यान दो, त्रिपुरा बंगाल से, देखो मैप में ध्यान से देखना है, क्या कहते हैं, मैप में ध्यान से देखना, जो बांग्लादेश है, कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना, त्रिपुरा को, किसको? त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे कि हम, ये त्रिपुरा शहर है, क्या है? त्रिपुरा शहर, और बांग्लादेश इधर से भी घेर रखा है, इधर से भी घेर रखा है, इधर से भी, यानी त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश से 3 तरफ से लगता है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। मैप में जाकर देखना, समझ में आ जाएगा। मैप होता तो यहाँ पे दिखा देते, मैप में जब घर पे जाना ना तो देखना, समझ में आ जाएगा। तो हाँ दिखाओ। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा देश है जो भारत, जो हमारा भारत का नक्शा है सेम टू सेम उसका भी नक्शा है? बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। हाँ मैप लगभग कह सकते हैं। उसके बाद देखो त्रिपुरा की राजधानी, अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। देखो ये बांग्लादेश है और ये देखो ये त्रिपुरा है। अरे देखो कैसे दिखाएं हम, ये त्रिपुरा है, ये देखो इधर भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, पर ये बीच में नहीं बाकी है कि नहीं? दो उसमें दिखने, हाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा उसमें भी नहीं दिखेगा। घर पे जाके देख लेना, मैप में दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा को कहते हैं लुसाई की रानी। क्या कहते हैं? लुसाई की रानी। क्वेश्चन पूछेगा, लुसाई बस नाम है, लुसाई खत्म, नाम है। जैसे हम बोले राजा, राजा राम नाम है, तो लुसाई की रानी किसे कहते हैं? त्रिपुरा को। लुसाई की रानी, लुसाई की रानी, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी। अब आता है मेघालय। कौन सा? मेघालय। ध्यान दो, मेघालय में 3 पहाड़ी, कितनी पहाड़ी? 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया। कौन सी? गारो खासी जयंतिया। 3 पहाड़ी है, गारो खासी, गारो खासी जयंतिया। मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या है? शिलांग। और शिलांग जो राजधानी है, ये खासिया जो पहाड़ी है इसी पे है। खासिया पहाड़ी पे किसकी राजधानी है? मेघालय की। मेघालय की राजधानी कहाँ है? खासिया। खासिया पहाड़ी पे, किस पहाड़ी पे? खासिया। अब देखो खासिया जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पे चेरापूंजी और मानिसराम है। चेरापूंजी और मानिसराम। जहाँ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मानिसराम में। और मानिसराम कहाँ है? खासी में, ठीक है। खासी में कहाँ है? खासी। मानिसराम, सॉरी मानिसराम, मानिसराम 9 है ऊपर, हाँ 9 लग जाएगा, छोड़ो। अब ध्यान दो, अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। अरे तुम्हारे गांव में कई लोग जाके रहते होंगे शिलांग में, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। गारो जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रे,
नोक्रेक, ठीक है। नोक्रेक। हाँ, गारो की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? पर्वत कौन सा है? नोक्रेक। कौन सा? नोक्रेक। क्वेश्चन पूछेगा नोक्रेक सबसे ऊंची पहाड़ी किस पहाड़ की है? गारो की। किसकी? गारो की। कहेगा अब देखो ये जो खासी है, कौन सी? खासी। इस खासी जनजाति भी है, एक खासी जनजाति भी होती है। जैसे कि कहने का अर्थ है कुछ ऐसे लोग जो आज भी कहाँ रहते हो? जंगलों में रहते हो, बाहरी क्या कहते हैं, बाहरी देश दुनिया से उनको मतलब नहीं है। ये एक प्रकार क्या है? जनजाति। क्या है? जनजाति, ठीक है। आदि मानव भी कह सकते हैं। तो खासी जनजाति भी है और कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है असम। क्या आता है? असम। और मेघालय की राजधानी बताई दिए। और ये 3 पहाड़ी गारो खासी जयंतिया। जब हम मानसून पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मानसून, तब हम बताएंगे इन्हीं तीनों पहाड़ियों के बीच में मानसून फंस जाता है और अनाधुन बारिश कहाँ होती है? मानिसराम में, चेरापूंजी में, ठीक है। हाँ हाँ, और जयंतिया में क्या होता है? कोयला। जयंतिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयला। कोई दिक्कत? अब आता है असम। क्या आता है? असम। असम में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पे गुवाहाटी, एक जगह गुवाहाटी, वहाँ पे कामाख्या मंदिर है। क्या है? कामाख्या मंदिर। यहाँ पे एक कामाख्या मंदिर है। अब कामाख्या मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, कामाख्या देवी माता का मंदिर। तुम लोग जाकर विकिपीडिया पे सर्च कर लेना कामाख्या मंदिर, उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। तो गुवाहाटी में कौन सा मंदिर है? कामाख्या। क्वेश्चन पूछता है कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। असम में। क्वेश्चन पूछेगा कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। कामाख्या मंदिर असम में, ठीक है। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल। तेल। अब तेल में कई तरह का तेल निकलता है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ निकलता है यहीं से, जमीन के अंदर। जमीन देखो, जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है और उसे रिफाइनिंग करके पेट्रोल, डीजल जो भी है बदला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तेल क्षेत्र कौन सा है? डिब्रूगढ़, ठीक है। हाँ, असम में तेल क्षेत्र कहाँ है? डिब्रूगढ़। अब देखो तिनसुकिया। क्या है? तिनसुकिया। सुकिया। सुकिया। देखो तिनसुकिया, असम में तिनसुकिया है। क्या है? तिनसुकिया। तिनसुकिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तिनसुकिया कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। क्वेश्चन पूछेगा तेल क्षेत्र कौन सा? असम का तेल क्षेत्र एरिया कौन सा? क्वेश्चन पूछेगा राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में। क्वेश्चन पूछे हम? पक्का? सब लोग बोलोगे? जो नहीं बोला सातो विद्यानाश। तो बोलो, बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे? ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, 7 सिस्टर में कितने राज? 7 सिस्टर में कितने राज? भारत के परसेंट के हिसाब से 7 सिस्टर कितने परसेंट है? 3.7%। कौन सा राज 7 सिस्टर में नहीं आता? कौन सा राज है 7 सिस्टर में? कौन सा? झूम खेती कहाँ होती है? नागालैंड में। कहाँ? झूम कृषि कहाँ होती है? ईसाई धर्म वाले लोग कहाँ सबसे ज्यादा? 87% कहाँ है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा? अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी कब किए थे? 1900। अच्छा, किस रास्ते से होकर सुभाष चंद्र बोस ने? पूरा क्वेश्चन तो बोलने दो। किस रास्ते से होके सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सेना को लेकर आए थे भारत लेकर आए थे? किस रास्ते से होके? इम्फाल। किसकी राजधानी? इम्फाल की राजधानी उठा पटक देंगे। मणिपुर की राजधानी? नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। किसके लिए? रुक्मणी के लिए। कौन गए थे? कृष्ण भगवान। कहाँ से? कहाँ से गए थे जी? अयोध्या से? है बकला, अयोध्या तो राम जी गए थे।
वृंदावन। अब सुनो, वृंदावन। हाँ। वृंदावन नहीं। अब सुनो, मिजोरम। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर। चलो ठीक है, बाय बाय। सर जी, और वो एक दिन बोले थे बाल दिवस, नीतीश चौबे आपके गाँव का